तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे पार्ट 7 त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ नियम सीखेंगे जिससे हमें प्रश्नावली को हल करने में आसानी हो। तो त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहेंगे? तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। जैसे हमारी ये पहली भुजा हो गई और ये दूसरी भुजा हो गई, उसके बाद ये तीसरी भुजा हो गई। ठीक है। ये है एक त्रिभुज। ये तीन भुजाओं से मिलकर एक बंद आकृति है। ठीक है। तो ये हमारा शीर्ष ए है और ये वाला जो कोना दिख रहा है ये शीर्ष बी है और ये जो कोना दिख रहा है ये शीर्ष सी है। ठीक है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। तीन भुजा होते हैं, पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। ठीक है। और इसमें तीन कोण होते हैं, ये कोण ए, ये कोण बी और ये कोण सी। ठीक है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तो आई होप आपको त्रिभुज की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमें यहाँ पर भुजा देखने को मिल रहा है। पहली भुजा है ए बी, दूसरी भुजा है बी सी और वह तीसरी भुजा ए सी है। ठीक है। इसमें तीन भुजाएं हैं। उसके बाद इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष तीन हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी व शीर्ष सी। उसके बाद कोण कितने हैं? कोण तीन हैं। कोण है हमारा ए, कोण बी व कोण सी। तो ये हो गए हमारे तीन भुजा, तीन शीर्ष, तीन कोण। त्रिभुज का सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज का सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब होता है समान वस्तुएं। ठीक है। तो सर्वांग समता को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो वे आकृतियां जो समान आकार की हों सर्वांग सम कहलाती हैं। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर नीचे बराबर लगा है और उसके ऊपर टेढ़ी लाइन बना देना। तो इस तरीके से सर्वांग सम का चिन्ह होता है। उदाहरण, समान त्रिज्या का वृत्त, समान भुजा का वर्ग। जैसे मान लीजिए ये आपके पास दो वृत्त है, ये है हमारा पहला वृत्त और ये है दूसरा वृत्त। ठीक है। इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या अगर समान है तो इसकी दोनों की परिधि भी समान होगी और इन दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा। अर्थात इन दोनों त्रिभुज की सभी चीज़ें समान हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कहलाएंगे। तो बराबर लगा करके इसके ऊपर ऐसे टेढ़ी लाइन खींच देना है। तो इस तरीके से होता है सर्वांग सम का चिन्ह। ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। ठीक है। तो इस वर्ग की ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा के, ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। तो यहाँ पर देखेंगे इन दोनों वर्ग में सभी भुजाएं समान हैं। तो ये क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। तो बराबर लगा के इसके ऊपर ऐसे टेढ़ी लाइन खींच लेना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये दोनों वर्ग आपस में सर्वांग सम है अर्थात बराबर हैं। ठीक है। नोट पॉइंट देखेंगे, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज है, ये हमारा पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। इसके शीर्ष हैं ए बी सी और इसके शीर्ष हैं पी क्यू आर। ठीक है। तो यहाँ पर नोट पॉइंट कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हों तो वे त्रिभुज सर्वांग सम कहलाता है। यानी कि जो भुजा ए बी है वह बराबर है भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी बराबर है भुजा क्यू आर के, भुजा ए सी बराबर है भुजा पी आर के और जो कोण ए है वह बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे सभी भुजाएं और सभी कोण ठीक है बराबर हैं। तो ये क्या कहलाएंगी? ये
सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है, संगत भुजाएं और संगत कोण, इसके संगत ये कोण है, इसके संगत ये कोण है और इसके संगत ये कोण है। ठीक है, और इस भुजा के संगत ये भुजा है, इस भुजा के संगत ये भुजा है, इस भुजा के संगत ये भुजा है, और संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे तभी हमारा सर्वांग सम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो भुजा ए बी है वह बराबर होना चाहिए भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी बराबर होना चाहिए भुजा क्यू आर के, उसके बाद भुजा ए सी बराबर होना चाहिए भुजा पी आर के। ठीक है, और कोण हमारा ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, उसके बाद कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। तो इतनी कंडीशन अगर फॉलो हो रही हैं तभी जो है हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आई होप आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब गृहीत देखेंगे 7.1, इसे बोलते हैं यस ए एस सर्वांग समता नियम। तो यस ए एस का मतलब है, एस का मतलब होता है साइड, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, और ए का मतलब होता है एंगल, एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है साइड, साइड का हिंदी में क्या बोलेंगे भुजा बोलेंगे। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके, यहाँ पर उनके रहेगा, उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। कह रहा है यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, ये मान लीजिए ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इसके अंतर्गत कोण ये है कोण बी, और ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इसके अंतर्गत कोण कोण क्यू है। ठीक है, कह रहा है कि भुजा ए बी बराबर होना चाहिए भुजा पी क्यू के, और भुजा बी सी बराबर होना चाहिए भुजा क्यू आर के, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण बन रहा है ये कोण बराबर होना चाहिए इस कोण के, तब ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या कहलाएंगे सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब यही है। तो यस ए एस का मतलब होता है, इसमें देखेंगे दो साइड, दो अर्थात दो भुजा है और एक कोण है, तो यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण बराबर है, अर्थात यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। चलिए कुछ और नोट पॉइंट देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है पी क्यू आर, और ये दूसरा त्रिभुज है ए बी सी, ये दो त्रिभुज आपके पास है। तो अगर प्रश्न में इस तरीके से अगर कहीं देखने को मिलता है यस यस यस, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एस का मतलब होता है साइड, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा, तो इसमें तीन भुजा अर्थात तीन भुजा समान होंगी तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक है, तो एस 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 का मतलब होता है साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं साइड। ठीक है, साइड और हिंदी में बोलते हैं भुजा। ठीक है, तो अगर तीन भुजाएं अर्थात इस भुजा के संगत ये भुजा बराबर होना चाहिए, इस भुजा के संगत ये भुजा बराबर होना चाहिए, और इस भुजा के संगत ये भुजा बराबर होना चाहिए, अर्थात तीन भुजाएं बराबर होंगी तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। ठीक है, उसके बाद एस ए एस का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें दो भुजा है और ए का मतलब एंगल अर्थात कोण, अर्थात दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे तो हमारा त्रिभुज सर्वांग सम होगा। कहने का मतलब है भुजा पी क्यू बराबर होना चाहिए भुजा ए बी के, भुजा क्यू आर बराबर होना चाहिए भुजा बी सी के, और ये जो एक कोण बन रहा है कोण क्यू और कोण बी ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए तो हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, दो भुजा और एक कोण बराबर होंगे तो हमारा क्या होगा, जो त्रिभुज होगा वह सर्वांग सम होगा। ठीक है, उसके बाद ए एस ए, तो इसमें दो कोण और एक भुजा है, किसी भी त्रिभुज में दो संगत कोण और एक संगत भुजा
बराबर होंगे तब हमारा त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगा। तो इसमें दो कोण है और एक भुजा है। तो दो कोण मान लीजिए, ये कोण पहला है, इसके संगत ये कोण है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये कोण आर है, इसके संगत कोण ये कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, दो कोण बराबर होना चाहिए और एक भुजा, मान लीजिए ये भुजा बराबर होना चाहिए इस भुजा के। तो यहाँ पर देखेंगे दो कोण एक भुजा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.1। चलिए प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी। जो हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज में ए सी बराबर है ए डी के। जो भुजा ए सी है वह बराबर है भुजा ए डी के, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो पूरा कोण है, ये रेखा कोण ए को समद्विभाजित अर्थात बराबर भाग में बांट रहा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। यानी कि जो त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस वाले त्रिभुज के, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न में जो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है ए सी बराबर ए डी। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी, ये हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो सिद्ध करने से पहले हमें ये लिख लेना है, अर्थात इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम जो है सवाल को हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा ए सी है वह बराबर है भुजा ए डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है कि ए सी बराबर है ए डी के। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे दिया है। ठीक है, ये लिख देंगे। अब उसके बाद देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में ये इतना कोण और इस त्रिभुज में ये इतना कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि ए बी अर्थात भुजा ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये जो पूरा कोण है ये रेखा बराबर भागों में बांट दे रहा है, अर्थात ये कोण बराबर है इस कोण के। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे कोण सी ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी ए बी बराबर है कोण बी ए डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है, ये हमें क्या है प्रश्न में दिया है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है कि ये कोण बराबर है इस कोण के। देखेंगे दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा उभय निष्ठ है। यानी कि जो भुजा ए बी है वह दोनों त्रिभुज में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। क्यों है, क्योंकि ये उभय निष्ठ है, ये हम लिख देंगे उभय निष्ठ है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे दो भुजा ए सी बराबर है भुजा ए डी के और भुजा ए बी बराबर है ए बी के, क्योंकि ये दोनों कॉमन है दोनों त्रिभुज में। और एक कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में, ये वाला कोण बराबर है इस कोण को। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नियम लग रहा है यस ए यस वाला, अर्थात दो भुजा और एक कोण बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यस ए एस नियम से। तो यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस ए एस का मतलब है कि दो भुजा एक कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। इससे आगे प्रश्न को हम आगे आने वाली वीडियो में हल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।